ये प्लेन लैंडिंग के लिए बिल्कुल रेडी था, लेकिन रनवे से चंद मीटर ही दूर एक परिंदा जोर से कॉकपिट स्क्रीन पर आ लगा। खुशकिस्मती थी कि स्क्रीन टूटी नहीं और जहाज हिफाजत से लैंड करवा लिया गया, और सारे जहाज इसकी तरह खुशकिस्मत नहीं होते। दोस्तों, आज हम परिंदे की वजह से प्लेन क्रैश की कहानी आपको बताएंगे। यूएस एयरवेज की फ्लाइट 1549 न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर टेक ऑफ के लिए बिल्कुल रेडी थी। यह दिन था 15 जनवरी 2009 और दोपहर के 3:25 हो रहे थे। 1 मिनट बाद जहाज सक्सेसफुली टेक ऑफ कर गया और पायलट ने रूटीन के मुताबिक टेक ऑफ की खबर कंट्रोल टावर को भी भेज दी। इस जहाज में 150 पैसेंजर और 5 क्रू मेंबर्स मौजूद थे। अगले 2 मिनट तक जहाज मुसलसल ऊंचाइयां छूता रहा, लेकिन 2818 फीट की ऊंचाई पर पायलट ने कनाडा गीस का एक बहुत बड़ा झुंड अपनी ओर आते हुए देखा। वक्त बहुत ही कम था और जहाज का टर्न करना किसी भी सूरत में पॉसिबल ही नहीं था। उसके बाद वही हुआ जो कोई भी पायलट अपनी जिंदगी में फेस नहीं करना चाहता। ये परिंदे सिर्फ जहाज से टकराई नहीं, बल्कि इसके पावरफुल टर्बो फैन इंजन ने इनको अपने अंदर शक कर लिया। नॉर्मली ऐसे हालात में जहाज का इंजन फेल हो जाता है और दूसरे इंजन की मदद से जहाज को करीबी एयरपोर्ट पर लैंड करवाया जा सकता है, लेकिन फ्लाइट 1549 के केस में परिंदे जहाज के दोनों इंजन में शक हो चुके थे और बदकिस्मती से सिर्फ 2800 फीट की ऊंचाई पर जहाज अब अपने दोनों इंजन की पावर खो बैठा था। अपनी पोजीशन और एल्टीट्यूड को देखते हुए पायलट्स ने हिम्मत का मुशारा किया और जहाज को हडसन रिवर में ही लैंड करवा दिया। मौके पर मौजूद बोट्स फौरन उनके पास आई और सारे मुसाफिरों और क्रू को रेस्क्यू कर लिया गया। इस हादसे को मिरेकल ऑन द हडसन के नाम से भी याद किया जाता है और ये एविएशन हिस्ट्री में पहला और शायद आखिरी ऐसा वाकया था जिसमें इतने कम एल्टीट्यूड में भी इंजन आउट होने पर एक भी इंसान की मौत नहीं हुई। इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी के बावजूद भी दुनिया भर के एयरपोर्ट इस मसले का अभी तक कोई खास सॉल्यूशन नहीं निकाल पाए। ये तो फिर भी परिंदों का पूरा झुंड था। आपको बता दें कि सिर्फ एक मामूली परिंदा भी पूरे जहाज को खासा नुकसान पहुंचा सकता है। न सिर्फ परिंदे, बल्कि जब प्लेन एयरपोर्ट पर ही होते हैं तो लोडिंग और अनलोडिंग के दौरान अभी तक कई हादसे रिपोर्ट हो चुके हैं, जिनमें जेट इंजन अपने करीब किसी भी चीज को खींच लेता है। यहाँ आपको बताते चले कि जेट इंजन से पहले जहाजों पर पिस्टन पर प्रोपेलर लगाकर थ्रस्ट पैदा किया जाता था। इन नॉर्मल इंजन का एक मसला था कि ये इतना ज्यादा थ्रस्ट पैदा नहीं कर पाते थे और जाहिर है कि कम थ्रस्ट की वजह से प्लेन की स्पीड भी कम हो जाती है और वो ज्यादा ऊंचाइयों तक उड़ भी नहीं सकता है। दुनिया का पहला जेट इंजन 1930 में बनाया गया था। इस टेक्नोलॉजी के जरिए एक टरबाइन हवा को खींचता है, उसको कंप्रेस करता है और फिर उस कंप्रेस्ड एयर को फ्यूल के साथ मिलाकर जलाया जाता है। जलने के बाद इंजन के अंदर प्रेशर काफी हद तक बढ़ जाता है, जो एयरक्राफ्ट को तेजी से आगे पुश करता है। नॉर्मल इंजन के मुकाबले में जेट इंजन का वजन भी कम होता है। ये ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट भी होते हैं, इनका थ्रस्ट भी ज्यादा होता है और इनकी आवाज भी पिस्टन इंजन के मुकाबले में बहुत कम होती है। मिसाल के तौर पर एयरबस A320 इंजन की बात की जाए तो अकेला इंजन 1 सेकंड में 1250 केजी हवा को अपने अंदर सक करता है। ये हवा इंजन की फ्रंट साइड से एंटर होती है। 1250 केजी का मतलब है कि अगर इंजन चल रहा होगा तो ये अपने सामने आने वाली किसी भी चीज को आसानी से खींच सकता है, जिसमें कोई लगेज भी हो सकता है, कोई पेड़ हो सकता है, कोई क्रू मेंबर या फिर कोई छोटी मोटी गाड़ी भी। अब ये तो हमने बात की जेट इंजन के अंदर जाने वाली हवा के प्रेशर की। इंजन की बैक साइड से जो प्रेशर निकलता है इसको थ्रस्ट कहा जाता है। ये इंजन में इंटर होने वाले प्रेशर से कहीं ज्यादा होता है, करीब 100 टाइम्स से ज्यादा। एयरबस A320 के इंजन से निकलने वाला थ्रस्ट 1,27,000 केजी का थ्रस्ट प्रोड्यूस करता है और दोनों इंजन को मिलाकर बात की जाए तो यह थ्रस्ट 2,54,000 केजी बनता है। ये इतना ही थ्रस्ट है जितना एक एवरेज ट्रेन इंजन का वजन होता है। यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि टेक ऑफ के वक्त अगर जहाज के पीछे ट्रेन इंजन खड़ा किया जाए तो वह आसानी से पलट सकता है। इसका अंदाजा आप इस वीडियो से लगाए जिसमें ये बोइंग 777 टेक ऑफ के लिए खड़ा है और इसने अपने काफी पीछे खड़े पूरे ट्रक को ही उल्टा दिया। इसके अलावा हमने कई ऐसी वीडियो देखी है जिसमें सेंट मार्टिन एयरपोर्ट के करीब बीच पर टूरिस्ट जेट इंजन थ्रस्ट की वजह से उड़ उड़ कर गिरते हैं, जिनमें से अभी तक एक खातून की मौत भी हो चुकी है। ये वीडियो देखकर हमें जेट इंजन के थ्रस्ट का अच्छी तरह अंदाजा हो चुका होगा। इन हादसे से बचने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ने कई SOPs बना रखी है।
कि प्लेन के इंजन के आगे कब आ सकते हैं और कितना डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं। सबसे बड़ा रिस्क बैगेज लोडिंग के दौरान होता है, क्योंकि उस वक्त प्लेन का इंजन भी ऑन होता है और लगेज लोडिंग भी उसकी फ्रंट साइड से होती है। इस खतरे से बचने के लिए मॉडर्न एयरपोर्ट से अब ऑटोमेटिक कन्वेयर बेल्ट के जरिए लगेज लोड किया जाता है। इसके अलावा बोर्डिंग के वक्त अक्सर एक टनल लगाया जाता है जो सीधा जहाज के दरवाजे से अटैच होता है। इसका मकसद पैसेंजर को लग्जरी प्रोवाइड करना नहीं होता, बल्कि ये एक्सीडेंट को अवॉइड करने के लिए लगाया जाता है। एयरपोर्ट अथॉरिटीज की सख्त SOP होती है कि प्लेन बोर्डिंग के वक्त इंजन के सामने कोई चीज ना पड़ी हो और जब सारा स्टाफ अपना काम करके साइड हो जाए तभी इंजन को ऑन किया जाए। प्लेन इंजन के टरबाइन पर लगा यह निशान भी इसी वजह से लगाया जाता है ताकि रोटेशन के वक्त हम ये आसानी से देख सके कि टरबाइन घूम रहा है। ये सभी तो ह्यूमन के हाथ से नुकसान होता है जिसे बचा जा सकता है, लेकिन बर्ड्स का क्या? वह तो ना समझ है, बेजुबान है। एक एस्टिमेट के मुताबिक हर साल एविएशन इंडस्ट्री को सिर्फ बर्ड्स की वजह से $120 का नुकसान होता है। एविएशन इंजीनियर और एयरपोर्ट अथॉरिटीज पिछले कई दिनों से इस मसले का हल ढूंढ रही है, लेकिन वो अभी तक नाकाम है। पर ऐसा नहीं है कि परिंदों को प्लेन से दूर रखने की कोशिश ही नहीं की जा रही। यही वजह है कि हमें एयरपोर्ट्स के कंपाउंड में दरखास्त नजर ही नहीं आते, खास तौर पर रनवे के आसपास, क्योंकि वह दरखास्त ही है जिन पर परिंदे आकर बैठते हैं या अपने घोंसले बनाते हैं। एयरपोर्ट शायद वाहिद ऐसी जगह है जहां मास लेवल पर परिंदों को भगाने की कोशिश की जाती है। कहीं गन शॉट्स फायर करके उनको डराया जाता है, कहीं स्टेच्यू खड़े किए जाते हैं या फिर कहीं शिकारी जानवरों की आवाजों को लाउड स्पीकर पर चलाया जाता है। कहीं एयरपोर्ट पर तो शिकारी कुत्तों और बाज को रखा जाता है ताकि वो कंपाउंड पर किसी परिंदे को भी नहीं आने दे। इसी के साथ साथ एयरपोर्ट पर कोई भी ऐसी चीज नहीं छोड़ी जाती जो परिंदों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, जैसा कि पॉन्ड्स जहां से परिंदे पानी पी सके। यहाँ तक कि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करके रोबोटिक फाल्कन भी बनाए जा रहे हैं जो दूसरे परिंदों को एयरपोर्ट से दूर रखेंगे। अब यहाँ आप सोच रहे होंगे कि इतना परेशान होने से अच्छा प्लेन के इंजन पर ही कोई प्रोटेक्टिव नेट क्यों नहीं लगा लेती? इससे सिर्फ परिंदे ही नहीं बल्कि कोई भी चीज इंजन में इंटर नहीं हो पाएगी। असल में ये जेट इंजन इतनी ज्यादा क्वांटिटी में एयर शक करते हैं कि इनके आगे अगर नेट लगाई गई तो उससे एयर फ्लो काफी हद तक डिस्टर्ब हो जाएगा। उसके अलावा परिंदा बेसिक ही इंजन के अंदर जा नहीं पाएगा, लेकिन हवा के खिंचाव की वजह से वह इसी नेट के साथ चिपका रहेगा जो कि एयर फ्लो को मजीद डिस्टर्ब करेगा। ज्यादातर परिंदे जहाज से सिर्फ टेक ऑफ और लैंडिंग के दौरान टकराते हैं क्योंकि वह ज्यादा ऊंचाई पर उड़ नहीं सकते, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक फाल्कन को 15,000 फीट की ऊंचाई तक भी देखा गया है और बत्तख की एक किस्म माइग्रेशन के वक्त हैरतअंगेज तौर पर 23,000 फीट की ऊंचाई पर होती है। ये वह परिंदे हैं जिनको प्लेन से दूर रखने के लिए अभी तक कुछ खास नहीं किया जा सका। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा और ऐसे ही और भी अमेजिंग फैक्ट वीडियो को देखने के लिए कमेंट बॉक्स में हमारे YouTube चैनल की लिंक दी गई है, उस पर क्लिक करके